आज के इस वीडियो में बात करेंगे बार क्वेश्चंस मींस बार वाले क्वेश्चन। और ये बार वाले क्वेश्चन हमको मिलते कहाँ हैं? नंबर सिस्टम में मिलेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन में मींस संख्या पद्धति और दशमलव भिन्न। ये मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 से पार्ट 6 में बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट 7 शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जितने भी इसमें बार वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के बन सकते हैं, मैंने इसके अंदर सारा इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर क्या क्या इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, आगे भी इसके क्वेश्चन है। देखिए बार वालों क्या गुणा करने के लिए दिया है, या इनको भाग करने के लिए दे, या फिर इनको क्या करे, या बड़े या छोटे पूछे तो कैसे करेंगे, आगे भी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों यानी बार वाले क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स जानने होंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कह सकते हैं वो एक तरह से आपका मतलब क्या क्वेश्चन का भी काम करेंगे वो पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक पॉइंट है, क्या आखिर पॉइंट है। देखिए बेसिक पॉइंट है यही है, कुछ कुछ पॉइंट है, 8-10 पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर कहीं पे ऐसे लिखा है क्या 2/3 लिखा है, ये सारी पॉइंट बताने के बाद आपको बेहद ही आसान लगने लगेगा। चलिए कहीं पे अगर 2/3 लिखा तो जब हम इससे भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 20 हो गया तो 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, अर्थात ये 6 मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा, बार बार क्या रहेगा, ये मिलता रहेगा। तो अर्थात हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6⁴, यानी यहाँ पे जो पाई खिंच गई इसी को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। और इसका मतलब ये कि ये 6 हमारा क्या बार बार क्या रिपीट हो रहा है, यानी बार बार क्या 6 रिपीट हो रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई खींच दिया जाए तो खींच दिया जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि बार बार ये जो 6 है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे हम लोग क्या हुए इससे तो इसमें चले गए, क्यों इससे इसमें चले गए, अगर इससे हमको वापस इसमें आना हो तो कैसे आएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे वापस आएंगे आप। 0.6 के ऊपर बार है तो करिए कि आप इसमें देखिए 6 है, अब देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक ही संख्या है। बार एक संख्या के ऊपर हम लोग क्या लिख लें, नीचे 1 9 लिख लें। अगर ये बार क्या था 2 संख्या के ऊपर रहता तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 बार 9 लिखते हैं। तो फिलहाल छोड़िए इसको, काटे हम क्या करें, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 9। मिल गया कि नहीं मिल गया हमको, ये भिन्न के रूप में फिर मिल गई ना। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। अब जब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो कितना, यानी दशमलव यानी कि 50 हो गया, यहां से लगाएंगे तो 50, 18 × 18 36, 2 7, ये 7 7, अर्थात ये 7 7 हमारा क्या मिलता रहेगा। अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे, लेकिन ये 7 क्या हो रहा है हमारा, बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर बार लगाएंगे, ना कि इस पूरे के ऊपर बार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि केवल 7 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम केवल 7 पे बार लगाएंगे। इसको देखिए, इससे जब भाग देंगे हम लोग तो दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 50 हो गया, तो कह सकते हैं 11 × 33, 11 × 44, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 4 बार 5 बार, यानी ये क्रम इनका चलता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो क्या 0.4 के ऊपर क्या कर लें, बार लिख लें। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए यहाँ पे इसमें इसी से जब भाग दें कितने, एक बार तो जाएगा और दशमलव यानी कितना हो जाए, 3 × 18 यानी 20 हो गया, 3 × 18 हो गया, और 3 × 18, 3 × 18, अर्थात ये हमारा मिलता रहेगा नहीं मिलता रहेगा। तो हम सेम कर लेंगे पीछे वाले की तरह, ये हमारा रहेगा और ये हमारा 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे कर लें। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए अब कहीं पे ऐसे लिखा है तो सेम फॉर्मेट ये है कि नहीं। देखिए अगर इससे कंपेयर किया तो सेम यही चीज है ना। अगर मुझे इसके रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 0.31, यानी देखिए 31 31 31 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट, तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा। ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखा जाए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। आगे कॉन्सेप्ट ये है कि क्या कॉन्सेप्ट है, बार को भिन्न में बदलना है, यानी बार को क्या करना है, भिन्न में व्यक्त करना है। जो मैंने ऊपर करके दिखाया आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए यही है, बार को मैंने क्या किया, फिर भिन्न में बदला कि नहीं बदला, तो वही प्रोसेस हमको नीचे भी करना है, सेम प्रोसेस। चलिए अगर मुझे इसको करना हो तो क्या मैंने क्या बताया ऊपर, आप ये देखिए 0.6 तो है ही, क्यों, अगर इस दशमलव को हटा लिया जाए, सॉरी दशमलव को हटा लिया जाए
हम क्या करते हैं 6 लिखते हैं, ये चेक करते हैं कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 लिखते हैं। इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तरीका 9। भिन्न मिल गई कि नहीं मिल गई। इसको देखा जाए आपको यहाँ पे क्या करना है 45 तो पूरा लिखना ही है, 45 तो मैंने लिख लिया। अब ये चेक करिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग नीचे क्या लिख लेंगे डबल 9 लिख लेंगे, यानी 2 बार 9 लिख लेंगे। अगर आप इसे काटिए देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 के अलावा और कोई संख्या है इसको जो काटेगी, देखिए 3 के अलावा 9 है जो इसको भी काट देगी, 9 5 45 हो जाएगा और 9 1 का 9, ये क्या आ गया आपका भिन्न आ गया। नेक्स्ट देखा जाए देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पहले क्या थी संख्या थी, बट इसके पहले कोई संख्या यानी देखिए बार है, लेकिन इसके पहले संख्या यहाँ पे बार छूट गया, तो हमको ये ध्यान रखना होगा 27 तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। ये देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग क्या कर ले 1 नीचे 9 लिख लें। फिर ये देखिए एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से 0 लिखना पड़ेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा और नीचे आपको क्या हो जाएगा ये 90। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना बार जाएगा ये 5 से तो कटेगा तो काट दीजिए तो 5 25 हो जाएगा और 5 कम 5 5 8 40, यानी इसका मान कितना गया ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए या नेक्स्ट पॉइंट देखा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप करिए कि अगर ये 1 लिखेंगे इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं और 6 लिखते हैं। ये देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार, एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग क्या करते हैं 1 नीचे 9 लिख देते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे कितना 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तरीका 9, इसे करेंगे 3 एकम 3 दो कितना हो जाएगा 5, 5 बटा कितना हो जाएगा हमारा 3 मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको करिए क्या 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये 6/9 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा 3 तरीका 9, तो 3 एकम 3 दो कितना हो जाएगा ये 5/3, तो सेम वही मिलेगा हमको, सेम हमारा क्या मिल जाएगा वही मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते जाए। हम इसको क्या करेंगे इसको कैसे लिखेंगे, यानी हमारा 14 तो पहले लिख लेंगे पूरा पूरा। अब ये करेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार है, पहले इस संख्या को लिखेंगे तो संख्या मैंने क्या किया है लिख लिया। अब 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे नीचे आपको क्या करना 2 संख्या के ऊपर बार तो आपको क्या करना नीचे 99 लिखना हो। ये आपका क्या आ गया ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखा जाए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी सेम फॉर्मेट हमारा यही आएगा। तो क्या करेंगे हम इसको 2 तो लिखेंगे पूरा पूरा, इस पूरे को लिखेंगे हम लोग, पूरे के लिखेंगे कितना आ जाएगा ये 753 हो जाएगा। इसमें आपको ये करना होगा कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। अब नीचे क्या लिखेंगे आप ये चेक करिए कितने संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम इसको 9 लिखेंगे। आपको ये चेक करना क्या कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है हम क्या करते हैं उसको उतना ही 0 लिखते हैं, ये हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 200 ये हमारा घटाएं कितना जाएगा ये 46 आ जाएगा, सॉरी 700 कितना जाएगा हमारा ये 46 आ जाएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 990। ये आपका आंसर आ गया। एक तरह से कहीं कहीं ऐसे ही डायरेक्ट आंसर दे देते हैं या काट के आप छोटा कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट या पॉइंट इसके सारे हो गए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चूंकि ये जो मैंने पॉइंट बताई ये एक तरह से आपको क्वेश्चन का काम कर रहे हैं ये पॉइंट ये, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब शायद हमको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ये किसके बराबर है। तो क्या करेंगे आपको करना क्या देखिए कितनी संख्या है, पहले तो हम संख्या लिख लेंगे 1 2 3। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या कर देंगे नीचे कितने 9 लिखेंगे 3 बार 9 लिख देंगे। देखिए 3 से ये भी कट रहा है 3 से ये भी कट रहा है, चूंकि काट के ऑप्शन हमारा दिया है तो हम क्या कर लेंगे इसको, देखिए ये तो है लेकिन मैच नहीं कर रहा तो हम काट के चेक कर लेते हैं। तो 3 चौको 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, इसको काटेंगे 3 तरीका 9 3 तरीका 9 3 तरीका 9, ये हमारा क्या आ गया ये आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा बी ऑप्शन क्या है ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहे हैं 0.393939 क्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे क्या करेंगे लिखेंगे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जो मैंने पीछे आपको बता चुका हूं। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 39 यानी ये कर सकते क्या, यानी 3939 बार बार रिपीट हो रहा है तो 39 लिख के इसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्या अगर किया था तो संख्या लिखते हैं, ये चेक करिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे क्या लिख देंगे 2 बार 9 लिख देंगे। तो इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे चूंकि इस फॉर्म में तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम इसे छोटा कर लेंगे काट के, तो 3 एकम 3 हो जाए 3 तरीका 9, इसको काटेंगे 3 तरीका 9 3 तरीका 9, तो ये हमारा क्या आ गया ये आंसर आ गया।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा बी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पूछ रहा है कि इसमें क्या करना है, 1/11 बराबर क्या होगा, मतलब हमसे 11 में इसमें भाग देनी है, तो भाग कितनी बार जाएगी, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। तो 11 से क्या करना है आपको, 1 में भाग देना है, तो भाग तो जाएगी नहीं, तो आप करिए क्या, इसमें यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अभी भी भाग जाएगी नहीं, तो एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 0 बढ़ जाएगा, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर घटाएंगे, फिर 1 बचेगा, तो अभी तो भाग जाएगी नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, भाग जाएगी नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, फिर 11 9 99 होगा, फिर 1 बचेगा, तो हमारा ये क्या, ये चलता रहेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये भी हमारा प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 9 यानी 0.9 के ऊपर क्या कर सकते हैं, इसको बार लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये हमारा आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे क्या, इसे क्या करना, दशमलव भिन्न के यानी क्या है, किसके बराबर है, मतलब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले 2 है, 2 के इधर तो हम क्या करें, इसको 2 तो पूरा लिख लेंगे। अब क्या कर देंगे, इसको पूरे को तो लिखेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, 349 हो जाएगा -3। अब आपको ये करना है कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हमारे क्या हो जाएंगे नीचे उतने ही 9 है। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये रहेगा ही 2, इसमें से घटाएंगे आपको कितना हो जाएगा, 346 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, ये 990। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं हमारा क्या, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन 5 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्या दिया 18.4848 बार बार रिपीट हो रहा है, इसे करना क्या, p/q के रूप में लिखना है। देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यानी क्या लिख सकते हैं, 18 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लिख लें, और ये हमारा 48 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है क्या, तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, बार लिख देंगे। अब इसे क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है, आपको पता है क्या लिखेंगे, 18 तो पूरा रहेगा हमारा, अब जितने इनके ऊपर बार हैं उतने ही तो हम क्या कर देंगे, उतने ही नीचे क्या कर देंगे, 9 लिख लेंगे। तो इसे सॉल्व कर देखिए कितना रहा है, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, इसे काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे 18 3 54 हो जाएगा, 18 3 54 और 18 3 54 5 59। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा, तो 16 जोड़ के जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 610 बटे कितना आ जाएगा, ये 333। तो देखिए ऐसे आंसर दिया है क्या कहीं, तो देख रहे बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे क्या, दशमलव क्या 6 3 के ऊपर बार है, यहाँ पे दशमलव क्या 37 के ऊपर बार है, तो पूछ रहे जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा हमसे, यही हमसे जानना चाह रहे हैं। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हमारे पास है। तो मैं पहला तरीका जो बता रहा हूँ, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 63 2 संख्या के ऊपर बार है ना, तो क्या लिख लेंगे, उतने ही नीचे 9 लिख लेंगे। इनके बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दीजिए। सेम फॉर्मेट हम क्या करें, इसको भी अपनाएंगे, तो 37 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 2 अंक के ऊपर बार है तो उतने ही नीचे हमारे 9 हो जाएंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम कितना 99 मिल जाएगा, एलसीएम तो सेम आ जाएगा, एलसीएम इनका सेम आएगा, और जब इनके हर क्या रहते हैं, समान रहते हैं, तो ऊपर वाले आपस में जुड़ जाते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे 100 में, तो आपका आंसर लगभग एक बार जाएगा ही, और 0.01 क्या होगा हमारा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे भाग देके मैंने पीछे बताया था एक संख्या लेके, तो हमारा क्या 0101 क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा क्या, कोई ऑप्शन मैच, देखिए सी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। दूसरा तरीका ये है, जो सेकंड मेथड है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। इसके कैसे कर सकते हैं, 6 3 लिख सकते हैं, 6 3 लिख लीजिए, इसको आगे भी तक लिख सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, 3 7 3 7 3 7 इसको लिखना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, इसको जोड़े कितना, ये सॉरी 7 3 10 हो जाएगा, 10 की 0 6 3 9 9 1 कितना हो जाएगा हमारा, 10 की 0 हो जाएगा। इसे करें कितना हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो गया, 6 3 9 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको करें 7 3 10 1 11 हो जाएगा, इसको करें 6 3 9 1 10 हो जाएगा।
अर्थात हम देख रहे हैं क्या, अगर इससे पहले का अंक लिया जाए तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो हमारा 0 रहेगा। इससे पहले अगर एक बार लिख दिया जाए तो हमारा ये 1 हो जाएगा। तो 0 1 0 1 0 1 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं होता, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यानी एक तो पूरा रहेगा और 0 1 के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ये बार आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस तरह कर लीजिए, चाहे जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम पीछे वाले की तरह, बस फर्क क्या, यहाँ पे 9 से मैंने मल्टीपल कर दिया, बाकी सेम प्रोसेस वही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से करिए, कितना लिख सकते हैं इसको, 11/99 लिख सकते हैं, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 22/99। चूंकि 2 अंक के ऊपर बार तो हम क्या कर लेंगे, उतने ही नीचे 9 लिख लेंगे। जब क्या कर लेंगे, फिर इनको 9 से गुणा करेंगे। जब इनका क्या, देखिए अगर इनका हर सेम है तो क्या कर लेंगे, नीचे हमारा यही हो जाएगा और ऊपर वाला आपस में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इसको करें, कितना हो जाएगा, 9। जब इसको भाग दें 9 1 9, इसको भाग दें कितने बार जाएगा, 11 3 33। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या करना, बस हमको अंतर करना है। तो अंतर करने के 2 तरीके हैं। कैसे, पहला तरीका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए जो बड़ा उसमें से घटाइए, यहाँ से ये बड़ा है तो मैं इसमें से ये घटा रहा हूँ। 9 7 में से तो ये घटेगा नहीं, तो एक हासिल है, कितना हो गया, 17 हो गया। 17 में से अगर आप 9 घटाएं कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इनके ऊपर बार है तो ये हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसका डी ऑप्शन क्या, ये सही है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आप कर लीजिएगा, 3 8 7 8 7, यहां से जब लिखेंगे 2 5 9 5 9, यहां से भी जब घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हासिल लेगा कितना, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये इसके आगे भी तो ये चलते रहेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो ये दिख रही है, ये बार बार रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि 1 के बाद 2 8 2 8 2 8 बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसी तरह से तो लिख सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे भी क्या करना है, इनका यानी कह रहे क्या, इनका अंतर करना है। तो आप इसे घटा के बताइएगा, इसका अंतर करके, मीन्स जो ये सवाल है सेम यही सवाल है, तो आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, कह रहे क्या है, 1 दशमलव कितना है, 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे क्या है, 0 3 के ऊपर बार है। तो पूछा क्या, जब इनका गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या देखना, 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, या इसके बीच में प्लस कर लिया जाए या डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो 2 बटा कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 होगा कि नहीं होगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/9। ये भी कर सकते, चाहिए करिए जो अच्छा लगे। यहां से करें कितना, इंटू फिर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। और ये चेक करिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो इतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे 9 हो जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 1 9 2 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 और ये 99। देखिए ये कट जाएगा, 11 9 99 हो गया, और ये कटेगा 3 3 9। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 27 मिल जाएगा। और ऊपर कितना बच गया हमारा, ये 1 हो गया। जब आप इसको भाग देंगे तो दशमलव हो जाएगा, 0 फिर यहाँ पे 100 हो गया, 100 हो गया। तो यानी क्या आ जाएगा, फिर कितना बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर ये हमारा क्या, 3 7 3 7, इस तरह हमसे मिलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 0.037 के ऊपर पार कर लिया जाए। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा डी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको इसमें से क्या करना, भाग देना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या देखना, तो ये क्या ले, 3 4 2, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो उतने ही नीचे क्या हो जाएंगे, हमारे 9 हो जाएंगे। यहां से भागे हैं और करें क्या, 6 8 2, कितनी संख्या के ऊपर, 3 संख्या के ऊपर बार है, उतने ही नीचे 9 हो जाएंगे। अगर देखिए कहीं पे ये भाग का चिन्ह लिखा रहता है, तो अगर मैं इसके बीच में गुणा का चिन्ह लाऊं तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ये हमारा पलट जाएगा तो यहाँ हमारा गुणे का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ से 3 4 2 9 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 9, और कितना हो जाएगा, 6 8 4। यहां से इससे ये रिजेक्ट हो गया। जब आप इसको काटें कितनी बार में कट जाएगा, 1/2, यानी इसका आंसर कितना गया हमारा, ये 1/2 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा बी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा क्या, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर ये दे दिए इस तरह से तो पूछा सबसे बड़ा कौन है।
तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, मैं एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ऐसे ही हमारा ये एक्स्ट्रा है ना। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा तो हम लोग क्या लिख सकते हो, 0.1 लिखते हैं क्या, यानी हम लोग इसको 0.1 से इंडिकेट करते हैं। देखिए हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना 0.1 करके। अगर मुझे फिर इसको वापस लिखना हो तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 0.1 को लिख सकते हैं ना। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, देखिए अब ये पीछे वाले की तरह चल गया। देखिए 9 तो लिखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार, एक संख्या के ऊपर बार है तो हमारा उतना ही नीचे 9 हो जाएगा। यहां से करेंगे तो कितना 9 तो रहेगा। आपको ये चेक करना है कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है और इसके पहले कितनी संख्या है, एक संख्या, तो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसे जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 9 तो रहेगा, लेकिन 2 संख्या के ऊपर बार उतने ही नीचे हमारे 9 हो जाएंगे। तो देखिए कौन बड़ा है, मैं अगर देखो तो ये हमारा दशमलव में जा रहा है, ये भी कटेगा नहीं, यानी कि क्या एक से कम ही है। जब मैं इससे भाग तो ये एक बार में जाएगा, ये सारे क्या एक से, बाकी ये सारे छोटे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन सही है, अर्थात हमारा ये वाला क्या है सबसे बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्या कह रहा है, कह रहे हैं अगर 0.3 यानी सॉरी 0.333 इंटू बराबर कितना 1/3 हो तो यानी इसके बराबर क्या होगा। तो इसको कैसे इन्होंने लिखा होगा, इसको इस तरह से लिखा होगा क्या 0.3 के ऊपर बार, इसी तरह से तो लिखे होंगे। तो हम इसको क्या सकते, 3 बटा कितना लिख सकते हैं, एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने ही नीचे 9, इससे काटेंगे कितना 1/3, तो इसी तरह से तो लिखे होंगे। तो हम लोग भी क्या कर ले, इसको इसी तरह से लिख लेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा। तो जब 5 लिखेंगे अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने ही नीचे 9 होंगे। हमारा ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15। आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताइएगा।